संविधान की करें जो मर्यादा छिन्न भिन्न, उन्हें अपना ही संविधान कैसे सौंप दें। और इंच इंच बेच खाई देश की जिन्होंने कहो, उन्हें ये वसुंधरा महान कैसे सौंप दें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भैया ने, गौरव भैया ने देशभक्ति की बात करके छोड़ी, वहां तिरंगे के नाम 4 पंक्तियां मैं पढ़ देना चाहता हूं। हमारे बहुत बड़े कवि हैं अर्जुन सिसोदिया जी, तिरंगे के नाम उनकी 4 पंक्तियां पढ़ के मैं आगे अपनी काव्य पाठ शुरू करूंगा। कि खौलता हुआ रगों में राणा व शिवाजी वाला, कि खौलता हुआ रगों में राणा व शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा व शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी झुकने ना पाएगा। और पन्नादाई हाडरानी काय बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। और शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा। और हाथ खुले आपके चौथी पंक्ति पर कि शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कहीं रुकने ना पाएगा। और 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा, लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। और 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं दोस्तों। राजनीति का मंच है, राजनीति के सब बड़े लोग इस मंच पर हैं। कि संविधान की करे जो मर्यादा छिन्न भिन्न, उन्हें अपना ही संविधान कैसे सौंप दें। कि संविधान की करें जो मर्यादा छिन्न भिन्न, उन्हें अपना ही संविधान कैसे सौंप दें। और इंच इंच बेच खाई देश की जिन्होंने कहो, उन्हें ये वसुंधरा महान कैसे सौंप दें। वाह भाई राहुल जिंदाबाद। बेच खाई देश की जिन्होंने कहो, उन्हें ये वसुंधरा महान कैसे सौंप दें। और सत्ता हेतु चोर गठबंधन बनाए हुए, मुझे माफ करना मैंने गठबंधन गलत शब्द बोल दिया, मुझे ठगबंधन बोलना है। कि सत्ता हेतु चोर ठग बंधन बनाए हुए, उन्हें इस देश की कमान कैसे सौंप दें। और चौथी पंक्ति पे आप अंदाजा लगाइए मैं बात किसकी कर रहा हूं, वैसे भी आप सभी जानते हैं कि सत्ता, अरे बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही नेता। कि सत्ता हेतु चोर ठग बंधन बनाए हुए, उन्हें इस देश की कमान कैसे सौंप दें। और जिनकी रगों में खून स्वयं धर्मद्रोहियों का, कि जिनकी रगों में खून स्वयं भ्रष्टाचारियों का, और जिनकी रगों में खून स्वयं है विदेशियों का, उन्हें ये समूचा हिंदुस्तान कैसे सौंप दें। ये समूचा हिंदुस्तान कैसे सौंप दें। और दोस्तों भैया ने पुलिस की बात की कि उन पर सवाल उठाए गए, देश के सैनिकों पर सवाल उठाए गए। जब ऐसे सवाल उठाए जाते हैं उनके शौर्य और पराक्रम पर, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। और वही लोग जब आपसे अगर वोट मांगते हैं और इस देश का प्रधान बनने के ख्वाब देखते हैं, तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। कि देशद्रोही जो भी ये सबूत मांगने लगे हैं, कि देशद्रोही जो भी ये सबूत मांगने लगे हैं, इनका है कोई ईमान कैसे मान ले। और काम ये करे हैं नित्य ही अमानवीयता के, इन पापियों को इंसान कैसे मान ले। और इन पापियों को इंसान कैसे मान ले। लांछन लगाते देश के ही सिंह शावकों पे, करें सैनिकों का ये सम्मान कैसे मान ले। और प्रश्न चिन्ह है लगाते देश की अखंडता पे, इन्हें इस देश का प्रधान कैसे मान ले। इस देश का प्रधान कैसे मान ले। और अब जो भूमिका अमित भैया ने बनाई, मैं श्री राम के ऊपर एक छोटी सी कविता आपको सुना के अपनी जगह लूंगा। हमें और बहुत बड़े कवियों को सुनना है, उससे पहले मैं एक छंद सुनाता हूं, फिर मैं आपको कविता सुना के अपनी जगह लूंगा। छंद देखिए। कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के, प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के, प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। और देख दशा द्रौपदी की, वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खोलने लगा। और 5 जन्य की सुनी जो गूंज ले भुजाओं में, हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोलने लगा। और धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल, काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। भाई वाह, काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। क्या छंदनी भाई राहुल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब सीधी सीधी मैं कविता, श्री राम के ऊपर एक मैंने कविता लिखी कि जब लोग उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाएं, जब लोग ये मानने लग जाएं कि श्री राम थे ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, और जब वे हमसे प्रमाण मांगने लग जाएं, तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। कि जब बात धर्म की होगी, जब बात धर्म की होगी, कोई वाद सहा ना जाएगा। जब धर्म की बात होगी तो कोई वाद विवाद नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अगर धर्म पे प्रश्न उठेगा तो कोई वाद विवाद नहीं होगा। जब बात धर्म की होगी, कोई बात सहा ना जाएगा।
जब बात करेंगे शस्त्रों से संवाद सहा ना जाएगा। जब बात धर्म की होगी कोई बात सहा ना जाएगा। जब बात करेंगे शस्त्रों से संवाद सहा ना जाएगा। कितने सरमर कर अजर अमर इस धरती से हो गए विहीन, ये जीवात्मा मानव की कैसे हो गई कूड़े में विलीन। जाओ जाकर के पुण्य गिनो जो प्राण धरा से चले गए, जिनको ना जाना ना जाएं, जिनको जाना वे भले गए। अपनी अपनी मक्कारी को जाओ जाकर के शून्य करो, और ईंट से ईंट मिलाओ जाकर तुम थोड़ा सा पुण्य करो। ईंट से ईंट मिलाओ जाकर तुम थोड़ा सा पुण्य करो। कौन है श्री राम मैं बताता हूँ, उनका चरित्र मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि ना मैं सत्ता अभिलाषी हूँ ना सत्ता मेरी दासी है। ना मैं सत्ता अभिलाषी हूँ ना सत्ता मेरी दासी है। ये रघुपुत्र तो जन जन के बस मन मंदिर का वासी है। सृष्टि में जल तल और नभ में मर्यादा का मैं हूँ स्वरूप। किसने क्या क्या देखा मूर्ख मैं हूँ देवों का देव। भाई वाह। भ्रातत्व का मैं परिचायक हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ नायक हूँ। भ्रातत्व का मैं परिचायक हूँ। आगे भ्रातत्व का मैं परिचायक हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ नायक हूँ। मैं राहुल मैं चाह रहा हूँ चाहे कोई आए या जाए आप अपनी कविता जारी रखो। मैं चाहता हूँ बच्चे का हौसला न टूटे, आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। राहुल शर्मा स्वागत। देखा मेरा हृदय निर्मल पावन सी सृष्टि पूर्ण सकल। वाह। तीनों लोकों में वंदनीय ना कृत्य करो अभिनंदनीय। वाह कमाल। मैंने कब मांगा राजपाट कब चाहा मैंने ठाट बाट। मैंने कब मांगा राजपाट कब चाहा मैंने ठाट बाट। तू देख प्रभंजन अब मेरा अपनी अग्नि कर सावधान, और नाम मेरा सृष्टि मेरी देखूं कैसे तू है महान। भाई वाह भाई राहुल वाह जिंदाबाद। नाम मेरा सृष्टि मेरी देखूं कैसे तू है महान। और जो जो मेरा उठे धनुष देखें आगे अब बचेगा कुछ। डगमग डगमग पर्वत डोले पृथ्वी अपनी सीमा खोले। हर बाण मेरा चमके ऐसे बादल में बिजली हो जैसे। गुर्राऊं जब अंबर के पार बूंदों की वृष्टि हो अपार। ले ले संभाल अब बाण मेरा ले देख हृदय पाषाण मेरा। भाई वाह संभाल अब बाण मेरा ले देख हृदय पाषाण मेरा। अब तुझ पर बाण चला दूं तो धरती तुझको दिखला दूं तो। ले देख मेरी शक्ति प्रचंड भूमंडल कांपे अब अखंड। राम विमुख होकर के तू सब जग हत्याना चाहता है। भाई क्या पंक्ति राहुल। राम से परे जाके अगर किसी ने कुछ पाने की कल्पना की हो तो वो कैसे पूरी हो जाएगी कि राम विमुख होकर के तू सब जग हत्याना चाहता है, और राम साथ में लिए बिना सबका सब पाना चाहता है। और एक वचन के फल स्वरूप मैंने त्यागे धन धान्य सभी, और एक क्रोध के कारणवश तुझको कर दूं मैं भस्म भी। त्याग प्रतिज्ञा वचन का मैं जीवंत उदाहरण लाया हूँ। लोक नीति से विवश स्वयं जानकी त्याग कराया। भाई वाह 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 वाह। कुलनंदन हूँ रघुनंदन हूँ अभिनंदन हूँ मैं वंदन हूँ, और तुम जैसे पापी सर्पों के मध्य खड़ा मैं चंदन हूँ। भाई वाह। और परशुराम के अंतिम 4-6 पंक्तियां इस कविता की पढ़ता हूँ कि परशुराम के भी समक्ष हम ले सीना तन जाते हैं। भ्राता लक्ष्मण सा संग में हो हम स्वयं काल बन जाते हैं। अरे धनुष तोड़ शंभू का मैंने कोलाहल सा मचा दिया, और दंभ सागर का भी पल भर में मैंने मिटा दिया। भाई एक बार जोरदार जोरदार एक बार भारत माता की